होम बेकर्स की लाइफ तो कुछ ऐसी होती है कि अगर आप छुट्टी पे जब तक निकलते नहीं हो केक के ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं। एंड अगर आप होम बेकर है तो ऑर्डर तो एक्सेप्ट आप कर ही लीजिएगा। सो इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि मुझे जाना था बाहर और लास्ट टाइम पे लास्ट डे लास्ट मोमेंट पे मुझे एक केक का ऑर्डर मिला और जो मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी पुराने कस्टमर थी ये मेरी। तो उस मौके पे मेरे से कुछ गलतियां भी हुई जिसे आप देख करके ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराओगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रम कोट करके मेरे पास 2 ऑर्डर्स थे और मुझे निकलना था इवनिंग में। एंड इवनिंग में ही मुझे ये दोनों ऑर्डर्स देने थे। 12-1 बजे के करीब मुझे दोनों ऑर्डर मिला, एक 11 बजे एंड एक 12:30 के अप्रॉक्स ऑर्डर आया। तो टाइम काफ़ी कम था एंड बाहर निकलने के पहले तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन होती है जो कि मैंने आपको व्लॉग में भी शेयर किया है। वीराज केक डिलाइट से किम डायरीज़ करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा व्लॉग जिसमें मैंने थोड़ी सी ये केक की झलक भी आपको दिखाई है। उतने सारे प्रिपरेशन के साथ ही केक डेकोरेट करना था तो गड़बड़ी तो होनी ही थी। फिर क्या था, मैं क्रम कोट की, ऊपर से फिनिशिंग दी, साइड में केक को हम भी चला दिए और जो गनाश था मैं सोची अब इसे कौन छानने जाएगा, बर्तन कम गंदा करना है ताकि धोना कम पड़े। बट उतना ही टाइम बचाने के चलते मैंने यहाँ पे गनाश को फिल्टर नहीं किया। और ये देखिए आपको इसमें क्रम्स दिख रहे होंगे जब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो पहला तो कि अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि वेदर काफ़ी ठंडा है। मैं सिक्किम में रहती हूँ तो यहाँ वैसे भी हल्का सा ठंडा है। तो जब मैं गनाश बनाई तो वो बहुत जल्दी थिक हो गया, किसी और काम में मैं लग गई और ये थिक हो गया। और फिर मुझे लगा अब दोबारा से इसे गर्म करूँगी। एंड मैं सारा प्रोसेस डबल बॉइलिंग प्रोसेस के मेथड से ही करती हूँ, माइक्रोवेव में नहीं करती हूँ। तो इसके चलते मुझे फिर से पानी चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर मेल्ट करो, इसे काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने वैसे ही करके स्प्रेड कर दिया। सोची चलो कुछ और डिज़ाइन बना देती हूँ। फिर दूसरा पैलेट नाइफ ले करके मैं ऊपर में पैटर्न बना दी। पर मुझे जो साइड का एजेस है वो अच्छा नहीं दिख रहा था और ये चॉकलेट केक था तो इसलिए मैंने गनाश वाले डिज़ाइन सोची। पर उस समय लास्ट मोमेंट पे ना कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आती। आपके पास भी ऐसा होता होगा या फिर ऑर्डर्स बहुत सारे हो जाए या फिर आपको कहीं अर्जेंटली में अगर केक बनाना है तो उस वक्त डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी कि कौन से डिज़ाइन बनाई जाए। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। चॉकलेट केक का ऑर्डर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चॉकलेट केक है तो गनाश तो यूज़ कर ही दूँगी। उसके बाद ये थिक होने के बाद मैं जैसे तैसे करके ड्रिप्स थोड़े बहुत डाली, बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग तो मैं नहीं दी। उसके लिए कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए गनाश की, जो कि थिक हो गई थी। तो वो ड्रिप्स आ नहीं रहे थे तो स्पून की हेल्प से ही बस मैं यहाँ वहाँ करके थोड़े बहुत ड्रिप्स डाल दी। और उसके बाद 1M नोज़ल ली हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 2D नोज़ल भी ले सकते हैं या जो भी नोज़ल आपके पास हो। बट ये रोजेट वाले फ्लावर जो हैं इसी नोज़ल के थ्रू अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं ऊपर में 2 फ्लावर बना दी एंड एक और केक मैं बनाई थी, आपको उस व्लॉग वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उस केक के साथ मैंने पिंक वाइट का कॉम्बिनेशन रखा था तो ये वाइट जो मैं यूज़ की थी वही वाइट इसमें भी बचा हुआ था। तो मैंने इसमें सेम नोज़ल का यूज़ करते हुए सेम डिज़ाइन देते हुए ब्लू वाले फ्लावर्स के साइड में डिज़ाइन बना दी। फिर सेम नोज़ल से मैं साइड्स के बॉर्डर नीचे के कवर कर दे रही हूँ। ऊपर में 2 रोजेट वाले के साथ ओपन स्टार नोज़ल से डिज़ाइन बना दी। और फिर यहाँ पे एक मेरे पास चॉकलेट गार्निशिंग बची हुई थी, वो गार्निशिंग भी मैं लगा दी। हालांकि मैं ये गार्निशिंग बना के ही रखती हूँ लेकिन ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं रखती, 2-3 दिन के लिए ही रखती हूँ। और 3 दिन के लिए मैं बाहर जाने वाली थी तो मेरा जो भी गार्निशिंग था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। तो एक गार्निशिंग बची हुई थी उसे मैं लगा दी। एक फॉक्स वाले बॉल लगा दी हूँ, थोड़े से गोल्डन वाले मैं स्प्रिंकलर्स ऊपर में डाल दे रही हूँ जहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश डाला, जिससे मुझे लगा फिनिशिंग जो है वो हाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कभी भी आप हड़बड़ी में कोई काम नहीं करें, कितनी भी हड़बड़ी हो वो काम और बढ़ जाता है। उसे हाइड करने के लिए 2-4 चीज़ दिमाग लगानी पड़ रही थी। तो अगले बार से मैं बिना फ़िल्टर किए हुए गनाश का यूज़ तो नहीं करूँगी। और देखिए सिंपल तरीके से हमारा केक रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल है, कस्टमर को जैसा सिंपल केक ही चाहिए था तो कस्टमर के अकॉर्डिंग भी केक रेडी हो गया। और गलतियों के बाद भी मैंने उस गलती को हाइड कर दिया। तो फ्रेंड आपको ये केक डेकोरेशन पसंद आया होगा, ये आइडिया पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।